सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। आज हम देखेंगे इस वचन के अनुसार एक सच्चे विश्वासी की पहचान। आखिर वो सच्चा विश्वासी है कौन? इस वचन से हम लोग सीखेंगे मेरे प्रियो। आज परमेश्वर उस वचन को रखेगा जिसके कारण अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, अगर सचमुच में अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो आज इस वचन के द्वारा आप अपने आप को परखेंगे, अपने आप को जांचेंगे। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 13 अध्याय 5 से 6 वचन में लिखा गया, तुम अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है? हालेलुया। लेकिन आज इस वचन के अनुसार हम लोग सीखेंगे मेरे प्रियो एक सच्चे विश्वासी की पहचान। अय्यूब दूसरा अध्याय उसके 7 से लेकर जब 10 वचन में देखेंगे, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। मेरे प्रियो, आज देखिए इस वचन के अनुसार मेरे प्रियो, अय्यूब जो है, अय्यूब के जीवन में जो परिस्थिति, जो शैतान ने एक बड़ी चुनौती को लेके आया, और शैतान जो इस चुनौती को लेके आया, कारण यह था कि परमेश्वर ने शैतान के सामने सिर्फ धर्मी करके चिल्लाया। परमेश्वर ने अय्यूब को कहा कि वो मेरा धर्मी है, वो मेरा दास है, उसमें खराई पाई जाती है, उसमें पाप नहीं है, वो धर्मी है। लेकिन मेरे प्रियो, सिर्फ इतनी ही बात परमेश्वर ने शैतान के सामने कहा, और शैतान ने जो है परमेश्वर के सामने जो है अय्यूब के विषय में एक चुनौती रख दिया, उसे गिराने के लिए और परमेश्वर के नाम की निंदा करने के लिए, परमेश्वर का नाम को अपमान करने के लिए शैतान ने अय्यूब को क्या कर दिया मेरे प्रियो? एक बड़ी चुनौती जो है, शैतान जो है एक बड़ी चुनौती परमेश्वर के सामने रख दिया, और उसने कहा, क्या अय्यूब जो तुझ पर विश्वास करता है, क्या उसके अंदर स्वार्थ नहीं? हालेलुया। लेकिन हम लोग देखते मेरे प्रियो इस वचन में, जब हम लोग देखेंगे कि अय्यूब जो है सारी चुनौतियों को, एक एक चुनौतियों को जो है, शैतान की चुनौतियों को जो है वो एक एक करके जो क्या कर रहा है मेरे प्रियो, उसको झेल रहा है। एक एक चुनौतियों को जो है वो झेल रहा है, लेकिन फिर भी वो जो है वो परमेश्वर के नाम का निंदा नहीं किया, यीशु के नाम का निंदा नहीं किया, क्योंकि वो जानता था जिस परमेश्वर ने लिया है वो परमेश्वर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब देखते हैं कि बाइबल में शैतान ने क्या किया, उसे गिराने के लिए, उसके मुंह से परमेश्वर के नाम की निंदा सुनने के लिए उसको किस परिस्थिति में लेके आया, अर्थात फोड़े उसके शरीर में डाल दिया, उसके पूरे सर के लेके पांव तक, और वो बेचैन हो गया। वो बेचैन हो गया और वो क्या किया, एक ठिकरा लेकर खुजलाने लगा। उसके ऊपर दुख का सैलाब था मेरे प्रियो। उसके पास जितने गदैया थी, जितने धन संपत्ति था, सब कुछ तहस नहस हो गया। यहां तक कि उसकी संतान को भी शैतान ने मार डाला। लेकिन इस दशा में भी अय्यूब ने परमेश्वर की नाम की निंदा नहीं की, और अंत में शैतान ने उसे क्या किया, उसे फोड़े डाला, अर्थात उसे एक दुखदाई पीड़ा दिया। और उस शैतान ने सोचा एक दुखदाई पीड़ा में
जो अय्यूब जरूर कहीं ना कहीं परमेश्वर के नाम का निंदा करेगा, लेकिन ऐसे दशा में भी वह अपने मुंह को बंद रखा, अर्थात वो परमेश्वर की ओर देखता रहा। और इतने उसकी पत्नी ने भी उसे कोसती हुए उसको छोड़कर चली गई। तब बाइबल में लिखा गया 10वां वचन में देखेंगे, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री सी बात करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से दुख लेते हैं सुख लेते हैं दुख न ले। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। देख लीजिए, ये अपनी स्त्री को अपनी पत्नी को बोल रहा है कि तू एक मूर्ख स्त्री जैसी बात कर रही है। क्या जो परमेश्वर हमें सुख देता है, क्या उस परमेश्वर के हाथ से हम दुख न ले। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह इस संसार में आया, मेरे प्रियो इस जगत में आया। यीशु मसीह ने भी दुख उठाया, कष्ट उठाया, पीड़ा उठाया, और यीशु मसीह ने हमें एक नमूना दिखाया। और यीशु मसीह ने कहा, जब मैंने दुख उठाया तो तुम्हें भी उठाना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात और कही कि मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूं, संसार की नहीं, अपनी शांति। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें परखना है, क्या आप सचमुच में सच्चे विश्वासी हैं? क्या आपके जीवन में अय्यूब के समान जो है आपकी विपरीत परिस्थिति नहीं हो रही है? मैंने बहुतों लोगों को देखा है, और जब तक प्रभु में आए, उनके जीवन में जब तक आशीष बनी रही, तब तक वो प्रभु में बने रहे। जैसे उनके जीवन में कोई समस्या आई, वो तुरंत जो है प्रभु को निंदा करते हुए पीछे चले गए। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर आज जो है परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो शैतान की चुनौतियों का सामना कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ऊपर आंख लगा रहा है जो शैतान की चुनौतियों को शैतान की चुनौतियों को क्या करे, शैतान की चुनौतियों को लेकर शैतान के ही योजनाओं को खंडित करे, उसकी योजनाओं को पूरी तरह से ध्वस्त करे। ऐसे पे परमेश्वर अपनी आंख लगा रहा है मेरे प्रियो। और बाइबल में जब देखते हैं कि उसके मत्ती 15 अध्याय 21 से 24 में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, मत्ती की पुस्तक उसके 15 अध्याय 21 से अगर 24 में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, तो ये जो है कनानी स्त्री के विश्वास के विषय में है मेरे प्रियो। और जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली, और बाइबल कहता है, और चिल्लाकर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। और आगे लिखा गया 23 वचन में, पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आ रही है। हालेलुया। आज देख लीजिए, कनानी स्त्री जो है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पीछे चिल्लाती हुई हो सकता है कई कोसों दूर गई होगी, लेकिन वो जानती थी कि यही उद्धार करता है, यही चंगाई देने वाला परमेश्वर है, और यही सब कुछ कर सकता है। इसलिए वो जो है यीशु को पहचान गई, उसकी सामर्थ को पहचान गई, क्योंकि यही वो परमेश्वर है जिसके कारण मेरे प्रियो वो चिल्लाती हुई गई। लेकिन यीशु जो है उसका एक भी उत्तर नहीं दिया, वरन यीशु जो है उसकी बातों को सुनकर भी अनसुनी करता हुआ चला गया। लेकिन फिर भी इस स्त्री ने मेरे प्रियो उसका पीछा नहीं छोड़ी। आज हम सब लोग 1 हफ्ते आते, 2 हफ्ते आते, 3 हफ्ते आते, 4 हफ्ते आते हैं, चंगाई नहीं मिला, बस कुछ नहीं हो रहा है।
कुछ नहीं मुझे मिला। 2 साल आते, 3 साल आते, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, चंगाई से बढ़कर उद्धार है। अगर आपके जीवन में उद्धार हो गया, अगर आपने उद्धार पा लिए, तो समझ लीजिए मेरे प्रियो, आपने चंगाई और छुटकारा भी पा लिए। कोढ़ी यीशु मसीह के पास आके बोलता है, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने नहीं बोला कि मुझे चंगा कर। हो सकता है एक कोढ़ी को जब आप देखेंगे, उसकी शरीर, उसकी उंगलियां जो सड़ी रहती है, उसके शरीर से बदबू आती है, पीप बहता है, उसका पूरा बॉडी जो है कोढ़ के कारण जो है उसके अंदर जो है एक पीड़ा होती है मेरे प्रियो। लेकिन इस दशा में भी, ऐसे दशा में भी वो कोढ़ी जब यीशु मसीह के पास आता है तो ये नहीं कहता है कि मुझे चंगा कर, वो कहता है तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और मेरे प्रियो, यीशु ने उसे छुआ और कहा तो शुद्ध हो जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक सच्चे विश्वासी की पहचान के विषय में कनानी स्त्री जो है चिल्लाकर कहने लगी कि हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। देख लीजिए, वो चिल्ला तो रही थी, लेकिन यीशु मसीह सुनकर भी अनसुनी करके वो जाने लगा। लेकिन बाइबल कहता है उसके चेले लोगों ने, अर्थात यीशु मसीह के चेले लोगों ने यीशु मसीह के पीछे से क्या किए, चलो ना आकर यीशु से विनती की, प्रभु से विनती की कि प्रभु एक काम कर, उसे विदा कर दे, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हालेलुया। वो यीशु का पीछा नहीं छोड़ी, यीशु को पकड़ के रखी, यीशु के पीछे पीछे दौड़ती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज मेरे प्रियो, आज और हमको हार नहीं मानना है। अगर आपकी जीवन में समस्या है, तकलीफ है, पीड़ा है, तो हार मत मानिए, चलते रहिए। और जिस तरह से यीशु ने उस कनानी स्त्री के ऊपर दया की, और बाइबल कहता है उसने उसे उत्तर दिया, यीशु ने उसे उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। इतना बात उसने उसे कहा। हो सकता था कि इस बात से उसे ठोकर भी लग सकती थी, हो सकता था उस बात से उसे नाराजगी भी आ सकती थी उसे, लेकिन नहीं प्रियो, वो बिल्कुल नाराज नहीं हुई। उसने यीशु के पीछे भागना नहीं छोड़ी और विश्वास के साथ जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागती रही, चिल्लाती रही। और यीशु ने उसके विश्वास को देख के कहा, मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वासी नहीं पाया। हालेलुया। आज आप और हम जो है ऐसे ही विश्वासी बनना है मेरे प्रियो, ऐसे ही विश्वास में बनना है कि ताकि यीशु मसीह हमें भी देख के कहे, आपको देख के कहे, अरे मैंने आज तक ऐसा विश्वासी कहीं नहीं पाया। अय्यूब की तरह आपके विषय में शैतान के सामने चिल्लाए, हे मेरा धर्मी है, हे मेरा बेटा है, मेरी बेटी धर्मी है। परमेश्वर तुम्हारी धार्मिकता के विषय में चिल्लाए और परमेश्वर तुम्हारी धार्मिकता के विषय में चिन्ह दे, बताए। आज मेरे प्रियो, हम लोगों को ऐसा ही जीवन जीना है, इसलिए आप अपने आप को परखो, अपने विश्वास को जांचो और उस विश्वासकर्ता यीशु मसीह के पीछे चलते रहो। यीशु निश्चय ही आपके जीवन में आशीष देगा, निश्चय ही आपके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। आप बिल्कुल मत घबराए, प्रभु यीशु मसीह की वचन को थाम लें। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे।